अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है 6.4 के सीक्वेंशियल सीरीज़ का हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट ईयर का। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में ये आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी। 3 नंबर्स हम लेंगे किस में, एपी में, इज़ 24, यानी इनका जो सम है इनको आपस में जमा करो उन 3 नंबर्स का, तो वो कितना आ रहा है 24, यानी कि 24 आ रहा है। एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, ठीक है। और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है 440, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आप सीख लेना कि हम अर्थमेटिक में कैसे 3 नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 3 नंबर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ 3 हम कैसे लिखते हैं, 4 हम कैसे लेते हैं और 5 कैसे लेते हैं, क्योंकि अगले में काम वो यही है। लेकिन इससे अगले में कितने लेंगे, 4 हम लेंगे अर्थमेटिक में, और उससे अगले में कितने लेंगे, 5 लेंगे। तो 3 हम कैसे लिखेंगे, 3 हम लेंगे A1 माइनस डी, A1 और A1 प्लस डी। अगर आपको 3 नंबर्स चाहिए AP में तो ये 3 लेंगे, A1 माइनस डी, A1 प्लस डी। इसकी रीज़न यानी इसके अलावा भी आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे नंबर है, जैसे A1D प्लस A1 2D भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि हम जब सम करेंगे तो डी कैंसिल होकर हमारे पास बड़ी इजीली ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 आपने ये लेने हैं, और अगर आपको 4 लेने हो, ठीक है, 3 लेने हो तो ये लें, ठीक है। अगर आपको 4 लेने हो तो आप 4 कैसे लेंगे, A1 क्या लेंगे, A1 माइनस 3D और A1 माइनस डी, A1 प्लस डी एंड A1 प्लस 3D। ये आप 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक सीरीज़ में 4 अगर आपको नंबर लेने हैं तो ये वाले लेने। अब बेशक इसका सम देखें ना तो डी डिफरेंस आ रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो डी डिफरेंस आ रहा है, इसमें से इसको कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा 2D आ जाएगा, इसमें से इसको कर ले तो 2D, इसमें से इसको कर ले तो 2D। तो ये सारे जो है, अगर आपने 3 लेने तो ये लेने, 4 लेने हैं तो ये लेने, जो कि अगले क्वेश्चन में हम लेंगे। और अगर आपको 5 लेने हो, ठीक है, तो आपके पास A1 माइनस 2D, A1 माइनस डी, A1 प्लस डी और A1 प्लस 2D। ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये याद रहे कि हम IP में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कैसे लेते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 24, यानी इनको सम करो 3 नंबर्स को तो आंसर कितना आता है 24, और इनको मल्टीप्लाई करो तो क्वेश्चन आंसर क्या आता है 440, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या A1 और D ही निकालेंगे। जब A1 और D आ जाएंगे तो इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से 3 नंबर है जिनको मैं जमा करूं तो 24 आता है और मल्टीप्लाई करूं तो 440 आता है। उससे अगले में 4 वाला है और उससे अगले में क्या है 5 हम नंबर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर हमने लिए, A1 माइनस डी, A1 प्लस 4D आर इन AP, ये 3 नंबर हमने लिए, ठीक है। लेट किया हमने कि ये 3 वो नंबर। अब इनका गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि इनका सम, यानी कि A1 माइनस डी पहला नंबर जमा दूसरा नंबर जमा तीसरा नंबर किसके इक्वल है 24 के। ये गिवन है कि इनका सम किसके इक्वल है 24 के। तो ये देखिए ये फ़ायदा हुआ इस नंबर लेने का कि डी क्या हो जाएगा कैंसिल, A1 और A1 कितना आ जाएगा 3A1 इज इक्वल टू 24। तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 को 3 डिवाइड करेगा 8। तो इजीली हमने A1 तो निकाल लिया। अब अगर हमें D मिल जाए तो हमारा मसला हल है। D के लिए हम दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440। तो इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि A1 माइनस डी, A1 एंड A1 प्लस डी, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 440। अब A1 ऑलरेडी मेरे पास है 8, तो 8 इधर पुट कर देते, 8 माइनस डी, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, वैल्यूज़ ऐड कर दी। अब इज इक्वल टू क्या है 440, ठीक है। अब 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो ये है कि इस 8 को इधर जाकर डिवाइड कर लेते, तो पीछे बचेगा 8 माइनस डी और 8 प्लस डी। 8 जब इसको डिवाइड करेगा तो किसका डबल, 8 5 ज़ा 40, 4 इधर आ गया, 8 5 ज़ा 40, तो ये 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। 440 को अगर आप 8 पर डिवाइड करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 4 फिर 40, तो इसका मतलब 8 5 ज़ा 40, ठीक है। अब ये और ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल है, ये a माइनस बी का स्क्वायर बनता है, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड 5। अब 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर को मैं राइट पे ले आया हूँ, ठीक है। 64 में से 55 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा 9,
डी स्क्वायर। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 3 और -1, इसका मतलब है डी की 2 वैल्यू है और a1 की 1 वैल्यू है, ठीक है। अब मैं वो नंबर फाइंड करने लगा, व्हेन a1 इज इक्वल टू 8 डी इज इक्वल टू 3। पहले मैंने 3 ले लिया, फिर मैं -3 ले लूँगा। पुट करें a1 माइनस डी, पहला नंबर क्या था a1 माइनस डी यानी कि 8, डी की जगह -3, तो पहला नंबर क्या था 5। दूसरा नंबर है a1 यानी कि 8, a1 यानी कि 8। नेक्स्ट नंबर है a1 प्लस डी यानी कि 8 प्लस 3 तो 11। इसका मतलब है वो नंबर क्या है 5, 8 एंड 11, ये वो 3 नंबर है। इसको सम करो तो क्या हमारे पास 24 आ रहा है, तो ये ऐसे इनको मल्टीप्लाई करो तो 440 आ रहा है। दूसरा केस क्या है, व्हेन a1 तो फिक्स है कि a1 क्या था हमारे पास 8 और d हमारे पास क्या है -3, d हमारे पास क्या है, अब 3 मैं यूज़ कर चुका हूँ -3। तो पहला नंबर है a1 माइनस डी यानी कि 8 माइनस डी की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब है 11। सेकंड नंबर क्या था a1 यानी कि 8 और थर्ड नंबर क्या था a1 प्लस डी यानी कि 8 प्लस -3, तो 8 प्लस माइनस माइनस इसका मतलब है 5। या तो वो नंबर 11, 8 एंड 5 है, तो एक ही बात है, या 5, 8, 11 वो नंबर है या 11, 8, 5 वो नंबर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये याद रखना है कि हम 3 नंबर कैसे लेते हैं एपी में, 4 नंबर कैसे लेते हैं और 5 नंबर कैसे लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 32 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 276, ठीक है। तो ये भी सेम उस तरह के क्वेश्चन है, हम 4 नंबर ले लेते हैं। हमने 4 नंबर a1 माइनस 3d, a1 माइनस डी, a1 प्लस डी, a1 प्लस 3d ले ली, ठीक है। इनका सम कितना है 32, ठीक है। तो a1 माइनस 3d प्लस a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी प्लस a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो 3d के साथ कैंसिल, डी के साथ कैंसिल, a1 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 a1, 4a1 इज इक्वल टू 32। तो 4 इधर डिवाइड कर जाएगा तो आपके पास a1 क्या आ जाएगा 8। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या गिवन है कि द सम ऑफ स्क्वेयर्स, यानी इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। a1 माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a1 माइनस डी का स्क्वायर प्लस a1 प्लस डी का स्क्वायर प्लस a1 प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276। स्क्वायर्स को हम ओपन करेंगे। अब पहले a1 की वैल्यू पुट करें 8 माइनस 3d प्लस 8 माइनस डी प्लस 8 प्लस डी प्लस 8 प्लस 3d इज इक्वल टू 276, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे 64 प्लस 9d स्क्वायर माइनस 48 डी ए बी 2ab, फिर a स्क्वायर 64 b स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर माइनस 16d, अगेन a स्क्वायर 64 प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 16d प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 48d इज इक्वल टू 276। तो 48d के साथ कैंसिल, 16d के साथ कैंसिल, ठीक है। तो 9d प्लस 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर और 9d, तो 20d स्क्वायर बचेगा। और 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64 टाइम्स 64 इसका मतलब है 256 इज इक्वल टू 276। तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276 माइनस 256, इसका मतलब है 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 21 ज़ा 20, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तो स्क्वायर रूट लेंगे तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो d की 2 वैल्यूज आ गई। अब हम बारी बारी वो नंबर फाइंड आउट करते हैं। व्हेन a1 इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 1, तो पहला जो नंबर है a1 माइनस 3d यानी कि 8 माइनस 3d की वैल्यू 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 5। दूसरा जो नंबर है a1 माइनस d यानी कि 8 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 7। तीसरा जो नंबर है a1 प्लस d यानी कि 8 प्लस क्या 1 इज इक्वल टू 9, और उससे नेक्स्ट जो है a1 प्लस 3d यानी कि a1 हमारे पास क्या है 8 प्लस 3 इंटू 1, तो ये 11 आ जाता है। तो वो जो 4 नंबर थे 5, 7, 9 और 11 थे, 5, 7, 9 और 11 थे, इनको अगर आप सम कर लेते देखिए 32 बनते हैं, तो बिल्कुल बनता है 11 और 9 20, 20 और 7 27 और 5 32, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेकंड केस क्या होगा, a1 8 और d इक्वल टू क्या रखेंगे हम -1,
तो यहाँ से सेकंड केस भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम when a1 इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू -1, तो हम उसमें पुट करेंगे a1 माइनस 3d, 8 माइनस 3 इंटू -1, इसका मतलब है -1 क्या हो जाएगा +11। पहला नंबर 11 1 माइनस डी, तो 8 माइनस माइनस 1 9, इसका मतलब है वो 11 9 7 और 5 आ जाएंगे। तो सिंपल अल्फाज में वो जो 4 नंबर थे वो क्या थे हमारे पास 5 7 9 11 और या 11 9 7 5, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट है उसमें वो भी सेम यही स्टेटमेंट है, सिर्फ यहाँ पे 5 है नंबर्स। तो 5 का मैंने बता दिया कि यहाँ पे a1 माइनस 2d, a1 माइनस डी, a1 देन a1 प्लस डी एंड a1 प्लस 2d। तो ये 5 नंबर आपने लेने हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, a1 माइनस 2d, a1 माइनस डी, a1 a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, ये 5 नंबर आपने लेने हैं। उसके लिए बाकी सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको केयरफुली करना है, क्योंकि +1 की गलती हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सम ऑफ 6 एंड 8 टर्म्स, ठीक है, यानी कि a6 a8 सम जो है वो 40 है और प्रोडक्ट 4th और 7th टर्म का क्या है 220 है। तो फाइंड AP। इसका मतलब है 2 ही क्वेश्चन हम बनाएंगे और उसमें से a1 और d निकालेंगे। तो ज़रा देखिए सम ऑफ यानी कि a6 प्लस a8 कितना है जी, आपके पास 40 है। और इसको मैं वैल्यूज अगर पुट कर दूँ तो a6 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 5d और प्लस a8 को लिख सकते हैं a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 40। a1 कितना हो जाएगा 2a1 प्लस 7 एंड 5 कितना हो जाएगा आपके पास 12d इज इक्वल टू 40। 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो a1 प्लस 6d और इधर से भी 2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 20। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम 1 नाम दे दें। दूसरी इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 7 यानी कि a4 और a7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 220, ठीक है। तो a4 हम क्या लेंगे a1 प्लस 3d, इसी तरह a7 क्या लेंगे a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 220, ठीक है। तो यहाँ से हम a1 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो a1 स्क्वेयर प्लस 6a1d प्लस 3a1d प्लस 6 3 ज़ा 18d स्क्वेयर इज इक्वल टू 220, ठीक है। a1 ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो a1 स्क्वेयर प्लस 9a1d प्लस 18d स्क्वेयर इज इक्वल टू 220। तो ये 2 इक्वेशनें बन गई और ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक है। तो जब लीनियर और क्वाड्रेटिक हो तो हमेशा हम लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो लीनियर से a1 से मैं a की वैल्यू निकाल देता हूँ, a1 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 20 माइनस 60, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। इसको पुट करें सेकेंड इक्वेशन में, a1 की जगह 20 माइनस 6d का स्क्वेयर प्लस 9d को रहने देते हैं और a1 की जगह ये जो a1 है इसकी जगह लिख सकते हैं 20 माइनस 6d प्लस 18d स्क्वेयर इज इक्वल टू 220। तो 20 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 400 प्लस 36d स्क्वेयर माइनस 6062 ज़ा 120 इंटू 2 तो 240d प्लस ये इनको मल्टीप्लाई करें 900 9 2 ज़ा 18 तो 180d और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 54d स्क्वेयर इज प्लस 18d स्क्वेयर इज इक्वल टू 220। तो पूरा इक्वेशन जो है वो किस में चला गया डी में चला गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 36d स्क्वेयर 54d स्क्वेयर, ठीक है। तो 36 54 और 36 तो इसका मतलब है माइनस 18d स्क्वेयर माइनस 18d स्क्वेयर और माइनस 240 18d भी था तो इसका मतलब 18 ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है। तो ये देखिए 36 प्लस 18 तो 36 प्लस 18d स्क्वायर कितना हो जाएगा 54। तो इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो रहा था 36d स्क्वायर और 18d 54 और ये 54 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो d स्क्वायर पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस 240d एंड 120d तो 240 में से 180 निकाले माइनस 60d और 220 और उस 400 को इधर ले आते हैं माइनस 400 तो ये माइनस 60d इज इक्वल टू 220 माइनस 400 तो माइनस 180 माइनस 1 ज़ा 0 0 के साथ और 6 3 तो
टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसको किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 में, तो 1 इम्प्लाइज a1 प्लस 6 और d की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 20, 18 आ जाता है, तो a1 इज इक्वल टू 20 माइनस 18, a1 की वैल्यू क्या आ जाती है 2। तो हमारे पास d भी आ गया, a1 भी आ गया। अब उन्होंने पूछा था कि AP निकाले, इसका मतलब है सेकंड थर्ड टर्म निकाल लेता हूँ। तो सेकंड हम क्या निकालेंगे, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 5, a3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 और a4 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11। तो इसका मतलब है 2 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस सो ऑन इज़ रिक्वायर्ड AP। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड AP है। बहुत सिंपल था, सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक का आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हम लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करते तो हमारे पास आंसर आ जाता है। आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इजी है। इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, अगर ये AP में है तो इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ सोल्यूशन। देखिए D जो हमारा बनेगा इसका, चूंकि ये AP में है तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा एक D, और इसको D1 कह दो और D2 या D कह दो, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि ये AP में है तो इसका मतलब है D1 D2 आपस में क्या है, इक्वल है। ये गिवन है कि AP में है, D1 इज इक्वल टू क्या है D2। तो यहाँ से D1 की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और D2 की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका अगर आप सिंप्लीफाई करें बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकता हूँ, यहाँ से सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से b प्लस ए या b माइनस ए किसी एक की वैल्यू निकाल देते हैं, b प्लस ए की हम वैल्यू निकालते हैं, तो c माइनस बी सी प्लस बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये रिजल्ट हमें चाहिए होगा ये प्रूव करने के लिए कि ये क्या है AP में। अब अगर मैंने ये प्रूव करना है, ये तो इन्होंने गिवन था तो हमने यूज़ कर लिया, हमें ये प्रूव करना है कि ये AP है। अगर इसको ये प्रूव करना है कि ये AP है तो हमें इसका D यानी कि D1 और D2 आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका D1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो c प्लस ए b प्लस सी, LCM ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा तो b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, तो b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास सी क्या हो रहा है, कैंसिल, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए एंड बी प्लस सी। ये आपके पास क्या आया, D1। इसी तरह इसका जो D2 है, ठीक है, वो आपके पास क्या आएगा, D2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। LCM लेंगे सिंपल, और यहाँ पे क्रॉस होगा तो c प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो ये माइनस c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो ए के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो c माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ये आपके पास D2 आ गया। अगर ये AP में है तो इसका मतलब है ये D1 D2 आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कभी नज़र नहीं आ रहा है कि ये आपस में इक्वल है, यानी कि b माइनस ए ओवर सी प्लस ए, ये c माइनस बी ओवर ए प्लस बी है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब या D1 को लेके चले D2 प्रूव करें, या D2 को लेके चलो D1 करें। तो ज़रा सा इधर से पीछे जाए, यहाँ से मैंने b प्लस ए की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो हम b प्लस ए की नहीं, इस b माइनस ए को रहने देते हैं और b प्लस ए इधर क्या कर जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब इस b माइनस ए की वैल्यू क्या है, c माइनस बी सी प्लस बी डिवाइडेड बाई b प्लस ए, वो यहाँ पर रिप्लेस करे D1 में। इस b माइनस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, c माइनस बी सी प्लस बी और डिवाइडेड बाई b प्लस ए, और डिनोमिनेटर में क्या था, c प्लस ए एंड b प्लस सी। तो आप देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है। तो ज़रा देखिए इसको मैं यहाँ पे c माइनस बी सी प्लस बी प्लस ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 1/c प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, बी प्लस सी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या है, c माइनस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए, ये वाला, और ये क्या है, c प्लस ए। तो क्या ये D2 के इक्वल है कि नहीं है, यानी हम D1 को लेके चले थे लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा, D2 आ गया, आंसर क्या आ गया, D2। इसका मतलब है D1 इज इक्वल टू D2। दिस इम्प्लाइज गिवन टर्म्स
आर इन ए बी, ठीक है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस आपको दे, कोई आपसे पूछे कि क्या ये अर्थमेटिक है, तो आपने सिंपल उसके जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या प्रूव करना है कि आपस में क्या है, इक्वल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कंप्लीट कोर्स में अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।